शर्तिला इक्यासी व्रत कथा। एक समय सभी ऋषि मुनियों ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभागे, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्यों को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और 81 तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव भगवान विष्णु जी का पूजन करें तथा 81 व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान विष्णु, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंड या घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम माना गया है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इसके प्रयोग के कारण यह शर्तिला इक्यासी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस इक्यासी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न पूछा था और भगवान ने जो शर्तिला इक्यासी का महत्व नारद जी को कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत किया करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथा उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से तो अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि वस्तु से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्री आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे शर्तिला इक्यासी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्री आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला इक्यासी का महत्व मुझसे
कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला 81 का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवस्त्रियों ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्व है और ना ही असुर, पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार शर्तिला 81 का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला 81 का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे विष्णु भगवान, कहानी कहते सुनते हुंकार भरते समस्त परिवार को सुखी रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय।